अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जारी है और आज दो तगड़े मुकाबले हुए हैं सुपर 8 मरहले के, जो बहुत ही अहमियत रखते थे क्योंकि इन मैचेस के नतायज ये फैसला कर रहे हैं कि सुपर 4 में कौन जाएगा, यानी कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कौन करेगा। आखिरी मैच में इंडिया ने बिल आखिर जिम्बाब्वे को शिकस्त दी है, 72 रन से शिकस्त दी है और इसके साथ ही वो पॉइंट्स टेबल पर अपनी बेहतर पोजीशन में आ गया है। साथ में इससे पहले वाले मैच की बात करें तो आज जो इससे पहले मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो मैच था जिसमें पहले खेलते हुए 177 रन बनाए गए थे अफ्रीका की जानिब से और वेस्ट इंडीज़ की टीम 176 रन बना सकी, और 176 रन वेस्ट इंडीज़ की जानिब से बनाए गए थे और जवाब में 177 रन का टारगेट हासिल किया सिर्फ एक खिलाड़ी आउट पर अफ्रीका ने, यानी कि बड़ी हैरानकुन तौर पर वो मैच भी सामने आया कि साउथ अफ्रीका की सिर्फ एक विकेट गिरी और उसने ये टारगेट हासिल कर लिया और वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ 176 रन ही बनाए। तो यूं इस ग्रुप में जिसमें पाकिस्तान नहीं है, इंडिया मौजूद है और आज दोनों मैचेस इंडिया की फेवर में गए। एक तो इंडिया ने जीता, लेकिन दूसरा मैच जिसमें वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उससे वेस्ट इंडीज़ अब इस सूरत हाल में चला गया कि वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच एक आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन साथ में पाकिस्तान को अपने लाले पड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के ग्रुप में अब कल एक अहम मैच होने जा रहा है और वो मैच है पाकिस्तान का नहीं बल्कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। इंग्लैंड अच्छे मार्जिन से न्यूजीलैंड को हराता है और उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हराता है। तो यूं अगर मगर की कहानी की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर कहानी यही खत्म हो जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और साथ में कुछ और भी खबरें हैं कि अब पाकिस्तान में चल क्रिकेट को लेकर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप तक पहुंचाएंगे जीत की सोच में यूफोन के ताउन से आप तक पहुंचा रहे हैं आज के मैच के कुछ इंटरेस्टिंग लम्हात। तो आइए देखते हैं यूफोन सुपर 5 और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है। स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से श्रीलंका से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे अहम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज का पहला मैच वेस्ट इंडीज़ वर्सेस अफ्रीका, और फिर हम बात करेंगे जिम्बाब्वे इंडिया, और फिर हम ग्रुप स्टेज के हवाले से कुछ बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का मामला अटका हुआ है इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच पर। तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को भी हम बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है, अगर खेल सकता है तो किस सूरत में खेल सकता है। तो आज का जो वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका का मैच हुआ सर, पहले तो वेस्ट इंडीज़ का जो टॉप ऑर्डर है वो इतने बुरे तरीके से क्लैप्स कर गया, ऐसे लगा जैसे ये 100 रन भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में अच्छी बैटिंग की गई और अच्छी इनिंग्स आई और 176 रन किए, लेकिन हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक खिलाड़ी आउट के नुकसान पर 177 रन हासिल कर लिए अफ्रीका ने। इस मैच पर क्या कमेंट करेंगे? इसने इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, यानी कि वेस्ट इंडीज़ इस ग्रुप में बैकफुट पर चला गया इस मैच के नतीजा में। लुकमान, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। दो चीजें बड़ी कॉमन है साउथ अफ्रीका की टीम में और पाकिस्तान की टीम में। अगर आप गुज़श्ता 2-3 साल से देख लें आईसीसी के इवेंट से, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है कंसेक्टिवली साउथ अफ्रीका की चली आ रही है। और इसी तरह पाकिस्तान की देख लें, 2-3 साल से इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंसी चली आ रही है। तो साउथ अफ्रीका का ये कोई सरप्राइज पैकेज बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल चुके हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर इससे पहले जो यूएसए और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप था, बड़ा क्लोज मार्जिन से जीता हुआ फाइनल जो है टाइटल जीते जीते साउथ अफ्रीका रह गए। तो वो जो उनका मोमेंटम था, उन्होंने आईसीसी इवेंट का कंटिन्यू किया और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं वो एक एग्जाम्पल है बाकी टीम्स के लिए कि कैसे बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की जाती है। आउट क्लास किया वेस्ट इंडीज को, लेकिन साथ ही साथ वेस्ट इंडीज मैच जरूर हारा, लेकिन कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं वेस्ट इंडीज के कि जैसे आपने कहा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया, उसके बाद थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में संभाला, लेकिन उसके बाद तो क्या जबरदस्त पार्टनरशिप रही और एक अच्छा रीजनेबल एक डिसेंट स्कोर जो है वो उन्होंने लगाया। तो इससे ये अंदाजा होता है कि टीम के पास मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप भी होता है तो मैच विनर्स मौजूद हैं, मैच फिनिशर्स मौजूद हैं, ऐसे प्लेयर्स, ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो रन करके अपनी टीम को बेहतर पोजीशन में ला सकते हैं, भले ही आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर दे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जिस टीम के हवाले से भी आप बात करें, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे वेस्ट इंडीज हो, जिन दो गेमों का अगर आप कंपैरिजन भी करें तो वो इनडायरेक्टली आप साथ ही साथ पाकिस्तान का भी ना एक केसेस जरूर निकाल सकते हैं कि यार कोई एक चीज भी ऐसी हमें यहाँ पर लाइव
पाकिस्तान की टीम को अच्छा, कवर उस पर करते हम हुए पाकिस्तान की अलग से बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रुप भी काफ़ी अहमियत रखता है इंडिया की वजह से, और इस ग्रुप स्टेज में अब क्या पोजीशन बनी है कि आज के 2 मैचेस हुए इस ग्रुप के, तो वो जरा पॉइंट्स टेबल दिखाएं जी, उसमें हम देखते हैं कि कौन कहाँ पर कर रहा है और फिर उसको डिस्कस करते हैं। फ्रेम दें इसको। साउथ अफ्रीका इस वक्त 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, आपको पता है सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस खेले हैं जिसमें एक में उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, एक उसने जीता है, 2 पॉइंट हैं, 1.79 का उसका नेट रन रेट है। इंडिया जिसने 2 मैचेस खेले हैं, एक हारा एक जीता है और इसके नतीजा में उसके 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट अभी भी -0 है। और जिम्बाब्वे चूंकि 2 के 2 मैचेस हार गया है, तो अब इसके बाद जो मैच है वो वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच है। तो सूरत हाल ये है कि जो मैच जीतेगा सिंपल वो आगे चला जाएगा। अब इसमें मेरे ख्याल में तो नेट रन रेट वाला मामला साइड पर हो गया है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से अहमद, कि अब सिर्फ एक लाइक अ क्वार्टर फाइनल? बिल्कुल जिस तरह की सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में आज का दिन अगर देखें तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बड़ा आइडियल दिन रहा है, क्योंकि पहले वेस्ट इंडीज़ का हारना उनके हक में बेहतर साबित होना था और एज़ पर देयर फेवर वेस्ट इंडीज़ अपना मैच हारा। उसके बाद फिर जिस तरीके से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इंडिया खेला है, आई थिंक वो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और मैं बल्कि एक पॉइंट सोच रहा था कि बाबर आजम के बारे में अक्सर ये बात की जाती है जब उनकी आउट ऑफ फॉर्म हो कि वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर खेलें तो उनकी फॉर्म वापस आ सकती है, और इंडियन लोग बहुत सारे उनको जिम्बाबर वगैरह भी कहते हैं। तो आज अभिषेक शर्मा जिनके लगातार 3 डक्स थे, उनकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर परफॉर्मेंस आई है तो फिर हमें उन्हें जिम शेख कहना चाहिए, जिस तरह वो हमारे प्लेयर्स की ट्रोलिंग करते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिम्बाब्वे को आई थिंक सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे वो लैक किए कि नहीं, उससे पहले वाले मैच पे आप कुछ बात कर लें। पॉइंट्स टेबल तो चूंकि क्वार्टर फाइनल, लेकिन अफ्रीका और वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेला, लेकिन देखिए फिर वन साइडेड मैच हो गया। एक लम्हे के लिए शुरू में मैच यूं हुआ कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे वेस्ट इंडीज 100 भी नहीं करेगा ना, 70-80 पर आउट हो जाएगा। शायद आपने जब मैच देख रहे होंगे, तो उसके बाद एकदम से आप 176 पर जाते हैं। फिर 176 का जो टारगेट है 177 का, वो 1 विकेट के नुकसान पर अफ्रीका हासिल कर रहा है। और इस ग्रुप स्टेज में वेस्ट इंडीज का हारना इंडिया की फेवर में जाना था। तो आपको नहीं लगा कि ये मैच बड़ा कुछ डिफरेंट ही पिक्चर पेश कर रहा था? देखें, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ का स्टार्ट था, पहले ओवर में 17 रन्स लगे, तो लग यही रहा था कि आज फिर शायद 200-250 का फटा है। लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने विकेट्स ली, बल्कि विकेट्स ली क्या, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने खुद ही विकेट्स थ्रो की। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जब 60 समथिंग पे 6 आउट थे, 7 आउट हुए, फिर तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना डीप चली जाएगी उनकी बैटिंग। और खैर एक टोटल उन्होंने लगाया, मेरे ख्याल में रन्स कुछ शॉर्ट थे। और उसके बाद जो एक मेजर मिस्टेक मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ ने की है वो ये कि अकील हुसैन को ना खिलाना। अकील हुसैन जैसा एक्सपीरियंस बॉलर जो ख़ास तौर पे पावर प्ले में आके ओवर डालता है और बड़ा इम्पैक्टफुल साबित होता है, जब आप अपने एक मेन इम्पैक्टफुल प्लेयर को ही बाहर बिठा दें तो मेरे ख्याल में आपने 50% तो मैच ऐसे ही दे दिया। तो उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग अगर हम देखें तो वो स्टार्ट से लेके एंड तक मारते गए और रुके ही नहीं। तो आई थिंक जिस इंटेंट, एग्रेशन और मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, वो बेस बॉल में हमें देखने को मिले ना मिले इंग्लैंड की साइड पे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की इस टीम में हमें ज़रूर देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट हुआ है। मेरे ख्याल में अगर वेस्ट इंडीज़ की अर्ली विकेट्स ना गिरती तो शायद वेस्ट इंडीज़ 200 प्लस जाता और फिर एक टफ मैच होता, लेकिन बड़ा ही वन साइडेड मैच था। और आई थिंक कि उसका बेनिफिट इंडिया को हुआ है, एज सेड कि उनकी फेवर में जिस पॉइंट्स टेबल कुछ तब्दील हो गया है, वरना तो ऐसी सूरत हाल हुई थी कि अगर मगर से मेरे ख्याल में वो इस सूरत में बाहर आ गए, आप सिर्फ उनको मैच खेलना। अबू बकर, आप भी ये समझते हैं कि आप सिर्फ लाइक क्वार्टर फाइनल है कि भाई इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच होगा, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा? जी लुकमान, क्रूशियल क्वार्टर फाइनल है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है दोनों टीम्स के लिए। जो भी जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम भी जब सेमीफाइनल में भारत और वेस्ट इंडीज का टकरा हुआ तो क्या ही वो परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज की, जो उन्होंने भारत को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। तो उस तरह के प्लेयर्स तो एग्जैक्टली इस टाइम टीम में मौजूद नहीं है, ना लेकिन कोच मौजूद है वो उस टीम के साथ, सैमी। जी मैं बिल्कुल ही कह रहा था, जो उनका एक पैशन था
और वो जो 1 यूनिट वाला वेस्ट इंडीज जब खेलती है तो जिस तरह वो जोर लगा के खेलती है, अपने दम पे खेलती है, ऑन द डे वेस्ट इंडीज कैन बी वेरी ब्रूटल। अगर उनकी बैटिंग क्लिक कर जाए स्पेशली, तो वो किसी भी बॉलर को लेतार सकती है, किसी भी वेन्यू में अच्छा स्कोर लेकर सकती है। तो ये जो वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच होगा, मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज को हराना। उनको दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किन, उनको अच्छा खेल के वेस्ट इंडीज को आउटक्लास करना पड़ेगा। थोड़ा सा मौका दिया आपने वेस्ट इंडीज को बैटिंग में, अगर लेवरेज देगी तो वेस्ट इंडीज ठीक ठाक स्कोर कर सकता है। और इस तरह के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर लेता है और बड़ा स्कोर लगा लेता है, तो देखिए एक प्रेशर जरूर होता है, इतना आसान नहीं होता आपकी जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन अप हो उसको चेस करना। तो यस, यू आर राइट, एक क्वार्टर फाइनल है और मेरे ख्याल से ये वाला जो ग्रुप है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इस ग्रुप में जो टीम का सेमीफाइनल के जाने का राउट था वो ज्यादा मजेदार हुआ है, क्योंकि क्लियर कट पता चल रहा है कि जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सही। फ्लिप साइड पे अगर हमारे ग्रुप को देखें तो आपको पता ही है, वो ऐसा कर ले, ये ऐसा कर ले, फिर पाकिस्तान ऐसा कर ले, बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अच्छा अहमद, आपको इंडिया की अभी इन परफॉर्मेंसेस को लेकर और फिर वेस्ट इंडीज़ की इसी टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस को लेकर आपको लगता है जब इनका मैच होगा तो आपको इंडिया स्पेशली टूर्नामेंट में फाइनल सेमीफाइनल खेलता हुआ नज़र आ रहा है या फिर सेमीफाइनल खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ब्रेक के पास आएंगे तो कमेंट करना है आपने जायज़ा लेकर इस वर्ल्ड कप की दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए कि कौन बेहतर है, कौन सेमीफाइनल के लिए जा सकते हैं। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं इंडिया के हवाले से कि सेमीफाइनल खेलेगा या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले अहमद कुरैशी के लिए सवाल छोड़कर गया था कि आप जब वेस्ट इंडीज और इंडिया आमने सामने आएंगे, इनमें से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा, तो आपको लग रहा है इंडिया इस टूर्नामेंट की उसकी परफॉर्मेंसेस और वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंसेस को जायजा लें तो इंडिया आउट होता हुआ नजर आ रहा है या फिर इंडिया वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है? व्हाट्स योर टेक अहमद कुरैशी? लुकमान, ये T20 वर्ल्ड कप थ्रू आउट जो है जब से स्टार्ट हुआ है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है और मेरे ख्याल में इस मैच के हवाले से भी अगर हम कुछ भी प्रेडिक्ट करें तो वो कबल वक्त होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने आज भी जिस तरह से एक बैटिंग फ्लॉप होने के बावजूद कम बैक किया है, तो इससे तो यही नज़र आता है कि इंग्लैंड सॉरी वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह से कम बैक किया है, तो आई थिंक कि अगर तो वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा मेरे ख्याल में इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर्स को उन्होंने काफ़ी फेंटा लगाया है साउथ अफ्रीका के। तो अगर स्पिनर्स पे नहीं फंसते वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन, तो आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो एक दफ़ा फिर इस T20 वर्ल्ड कप में 250 का टोटल बोर्ड पे लगाएं। लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम और फैक्टर नज़र आता है वो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग है। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग उतनी अप टू द मार्क नहीं है जितनी उनकी बैटिंग अप टू द मार्क है। तो आई थिंक कि अगर वो बॉलिंग के अंदर अपनी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, आज भी आप देखें जिस तरह से चेज ने बॉलिंग की, कोई उस बॉलिंग का सर पैर नजर नहीं आ रहा था, फिर अकील हुसैन को लाजमी खिलाएं। आप कह रहे हैं कि अकील हुसैन होते तो शायद बिल्कुल डिफरेंट होता है और पता नहीं, क्योंकि वो इंपैक्टफुल प्लेयर है ना। अबू बकर, एक तो मुझे ये बताएं कि वो अकील को क्यों नहीं प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया? वैसे ही उनको रेस्ट दिया गया, कोई इंजरी थी? क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पर कि क्यों ड्रॉप किया गया और मैं सुन भी नहीं पाया उनके कैप्टन को क्यों नहीं उनको खिलाया। और दूसरा ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इंडिया आउट हो जाएगा या फिर आप वेस्ट इंडीज को आसानी से शिकस्त देकर सेमीफाइनल खेलेगा? देखिए रुकमान, अकील हुसैन खिलाने की कोई इंजरी की वजह भी हो सकती है और इसके साथ साथ देखिए सबको पता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं, तो दे टुक अ चांस। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आप इतने बड़े, आपके जो मैच विनर होता है या आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, भले ही वो थोड़ा सा रन लीक कर सकता हो, लेकिन अगर आपको वो विकेट्स लेके दे देता है तो वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है T20 में। तो अकील हुसैन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे। नेवरदलेस कि उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि अगर अकील हुसैन को ड्रॉप करके उससे बेहतर ऑप्शन होती तो हम फिर भी बात करते, क्योंकि जिस तरह भी बात हो रही है, ना तो कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, ना कोई ऐसा तगड़ा फास्ट बॉलर इनकी लाइनअप में मौजूद है जो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सके। ज्यादातर मीडियम पेसर्स के ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं, तो अगेंस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप ये तो बिल्कुल आपको पता ही है, एक हलवा किस्म की सिचुएशन हो जाती है। और जब आप इंडिया का मैच देखते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई इस तरह की पिच या इस तरह की कंडीशंस बनाई जाएंगी जो इंडिया को चैलेंज की जाएंगी। उसी तरह की पिच बनाई जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी और इंडिया की स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाएगी।
तो इस सारी चीजों के साथ वेस्ट इंडीज ने खेलना है। डेफिनेटली एक बैटिंग ट्रैक होगा, प्योर बैटिंग पैराडाइज होगा, उसमें चांस होगा वेस्ट इंडीज के पास भी कि वो अगर अपने मसल्स खोलता है तो अगर चेस भी करता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एलिमिनेटर में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को चेस करके हराया था। तो यू नेवर नो, इट विल बी अ वेरी क्रिंच मैच बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंडिया। अच्छा, एक जी पॉइंट अहमद। इसमें मैं ज़रूर ऐड करूंगा कि वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बॉलिंग का प्रॉब्लम देखें वो अभी से नहीं है, पिछले काफ़ी अरसे से है। इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। कोरे एंडरसन ने शायद अफरीदी की फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा था, तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग के अगेंस्ट AB डिविलियर्स ने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था, ऑल्दो कि वो वनडे फॉर्मेट था, लेकिन वो भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग का प्रॉब्लम है या स्पिन बॉलिंग का प्रॉब्लम है वो अब से नहीं काफ़ी टाइम से है, और अगर ये प्रॉब्लम इनका इसी तरह से रहा, जब 80-90 की दहाई में 70 में थे तो वो बॉलिंग की वजह से जाने जाते बिल्कुल। थे। इस वक्त जो अब करंट सिनेरियो है, इस वक्त जब जब वो जीते हैं तो उनकी बैटिंग ने उनको जितवाया। छक्के लेकिन मार इसमें दिए। एक चीज और भी है लुकमान कि अगर आपकी बॉलिंग कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन राइट नहीं है, तो फिर आप 250 भी अगर कर लेंगे ना, बोर्ड पे लगाएंगे, तो वो बॉलिंग अगर आपकी वीक है तो वो 250 चेस भी उधर करा इंडियन बैटर भी देगी। तो strong ये है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सही हो गया, आपने बड़ा अच्छा इस चीज़ को ऐड किया है कि वाकई में ये मसला है उनके साथ। आजकल उनके बैटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब भी जीतते हैं बैटिंग की वजह से जीतते हैं। अब हम डिबेट ओपन करेंगे जीत की सोच में उस मैच के हवाले से जिस मैच में पाकिस्तान की जान फंसी हुई, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस की जान फंसी हुई, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन इस डिबेट को ओपन करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपके सामने उस मैच के कुछ हेड टू हेड आपके सामने रखें और आपको दिखाएं कि इस वक्त जब जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने आए तो क्या सूरत आ रही है। पहले दिखाएं जी, T20 के दिखा दें, T20 वर्ल्ड ओवरऑल T20 के दिखा दें कि उसमें हम देखते हैं कि जब मजमूई तौर पर T20 मैचेस में ये जब जब सामने आए तो क्या सूरत आ रही है, क्योंकि ये एक तरह से इंग्लैंड जीतेगा तो पाकिस्तान का चांस बनता है। तो इसमें अगर देखें 27 मैचेस इनके हुए हैं जिसमें इंग्लैंड ने 16 मैचेस जीत रखे हैं, यानी कि वो टीम जिसको जीतना चाहिए, जिसके जीतने के नतीजा में पाकिस्तान आगे जा सकता है और उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, उसका पल्ला भारी है। और सिर्फ 10 मैचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 16 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं। आप मुझे दिखाएं जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि यानी कि जब वर्ल्ड कप में इनका आमना सामना हुआ तो तब क्या सूरत हाल है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से इंग्लैंड ने 4 और न्यूजीलैंड ने 3 जीते हैं। यहाँ पर काफ़ी क्लोज आ गए, यहाँ ड्रा दिया हमें आकर। ओवरऑल ये ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पर सिर्फ 19-20 का फ़र्क है। तो ये हमने पाकिस्तान का मसला ये है कि इंग्लैंड जीते और न्यूजीलैंड को हराए और थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से हरा दे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो मैंने आपके सामने हेड टू हेड रख दी हैं क्योंकि इस मैच के अंदर पाकिस्तान की जान फंसी हुई है। कौन किससे आगाज़ करे जी? अहमद साहब आप करेंगे? सबसे पहले तो मुझे बताएं, हेड टू हेड्स जब मैंने आपके सामने रखे हैं तो आपको लगता है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए हरा देगा? देखें, हेड टू हेड अगर जो आपने कंपैरिजन दिखाया उस कंपैरिजन को देखें तो मेरे ख्याल में इसको कहते हैं राइवलरी। राइवलरी इसको नहीं कहते कि 8-1 या 7-1 हो, ये जो 4-3 है ये राइवलरी मुझे समझ आती है। आई थिंक कि इस वक्त दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जीतती भी आ रही हैं। जीत का कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है आपको अगले मैचेस में हेल्प आउट करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने अगर ये मैच जीतना है तो उनकी बैटिंग को चलना पड़ेगा, चाहे वो फिल सॉल्ट हों, चाहे वो जॉस बटलर हों। और मेरी एक गट फीलिंग ये कह रही है कि इंग्लैंड की बैटिंग अभी अपने फुल पोटेंशियल पे इस टूर्नामेंट में उस तरह से नहीं चली। तो शायद वो कल का दिन वन गुड डे, वो अहमद कुरैशी के इस पॉइंट पर, इस नुक्ते पर तालियां होनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग अभी तक लेकिन ये मेरा कह देना काफी नहीं है, उनको बैटिंग करना पड़ेगा। भी लेकिन भाई शुक्र है ना, तुमने कुछ ना कुछ होप तो दिया ना यार, बताया ना यार वो चल जाएंगे। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि हैरी ब्रूक्स साहब हमारे खिलाफ 100 किया ना भाई, उधर भी कर दो, वो करने देंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। हमने तो 100 कराया है, उन्होंने करने से ज्यादा हमने उन्हें हेल्प आउट किया है कि आप हमारे यहाँ 100 कर लें। हमें तो देखे ना, जब ईशान किशन ने मारना शुरू किया तब भी कोई काउंटर जवाब नहीं था, हैरी ब्रूक ने मारना शुरू किया तब भी कोई काउंटर जवाब नहीं था, तब भी हम उस्मान तारिक को 12वें ओवर में लाए, अब भी हमने 1 ओवर करा के विकेट लेके और उसको हटा लिया नहीं। अगर हम उसे रेगुलर ओवर करवाते, सॉरी मुसलसल ओवर करवाते उस टाइम,
तो उसके नतीजे में वो विकेट लेता, हैरी ब्रूक को आउट कर देता, अच्छा, तो फिर हम जीत जाते। तो मसला अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वो अक्षय कुमार की एक मूवी है हेरा फेरी, तो उसमें वो एक हेरा फेरी और एक फिर हेरा फेरी है। हाँ, उसमें वो एक उसका डायलॉग है कि इन लोगों को अगर सोने का कटोरा भी दो ना तो ये भीख ही मांगेंगे। इनको उस्मान तारिक या आप इनको पूरी दुनिया के बेस्ट कॉम्बिनेशन भी बना के देना तो इन्होंने फिर भी हार जाना आगा है। जी और माइक हैसन जी, ये अहमद कुरैशी ने सिर्फ आप दो लोगों के लिए कमेंट किया है कि टीम इतनी भी बुरी नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सके। पता नहीं कहाँ क्रिकेट खेलते रहते हैं। बात ठेले वाले से पूछें, वो भी कहेगा कि उस्मान तारिक से मुसलसल ओवर करवाने चाहिए थे, लेकिन शायद आप और माइक हैसन किस दुनिया में रहते और हैं। ठेले वाला एक और बात भी बताएगा आगा जी को कि आगा जी, आप ये जो बाबर वाला कल्चर था ना, यारी दोस्ती वाला, ये आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे सर पे मुसल्लत होने थे तो फिर इतने जो साल हमने वेट किया, जो पेशेंस और जो तकलीफें सही पिछले 3 साल 4 साल हमने वो किया, वो आगे आगा जी आ गए हैं। चलें, अच्छा अबू बकर साहब, ये सर कुछ ना कुछ इंग्लैंड का पलड़ा भारी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो इस टूर्नामेंट में देखते हुए आपको लग रहा है कि जो क्रिकेट खेल रही हैं दोनों टीमें, क्योंकि हमने तो इंग्लैंड को जितवाना है, जितवाने से मुराद ये कि हमारी ख्वाहिश है कि भाई इंग्लैंड जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, तो आपको लगता है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देगा? है इतना स्पार्क और ये टूर्नामेंट ऐसा खेला है वो? लुकमान, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में ये हेड टू हेड इतना मैटर नहीं करते। आपका जो मोमेंटम है, आपकी जो करंट फॉर्म है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि न्यूजीलैंड की कंपैरेटिवली बेहतर है। इसके साथ साथ ये देखना पड़ता है कि ऑन द डे कौन अच्छा परफॉर्म करता है। इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि जिम्बाब्वे ने किस तरह 2 तगड़े मैचेस भी जीते। इसी वर्ल्ड कप में आपने देखा कि ऐसी एसोसिएट मेंबर्स ने टीमों को इतना टफ टाइम दिया कि ऑलमोस्ट उनको वर्ल्ड कप से बाहर करने लगे थे। तो ऑन द डे आपको प्लान और एग्जीक्यूट करना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, इसमें डेफिनेटली न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। मेरा और आपका दिल बीइंग अ पाकिस्तानी तो ये फोर्स होगा कि इंग्लैंड ये मैच जीते और बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन अगेन इट्स ऑल अबाउट इंग्लैंड्स बैटिंग, जो कि ड्यू है। चाहे फिल सॉल्ट की बात की जाए, जॉस बटलर की बात की जाए, अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो यू नेवर नो, ये बड़े हार्ड हिटर्स है, मैच विनर्स है। ये सिंगल हैंडेडली एक एग्जांपल हैरी ब्रुक्स की हमारे साथ कि आपका टॉप ऑर्डर मुकम्मल कोलैप्स हो जाता है, उसके बावजूद आप वन मैन आर्मी के तौर पे आप पूरी एक रीजनेबल जो है वो बॉलिंग लाइन आपको बिल्कुल हराकर एक सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते हैं। तो इसका ये मकसद है कि इंग्लैंड के पास स्पार्क है, पोटेंशियल है। अब देखना ये है कि क्या उनकी ये जो बैटिंग के फ्लॉज है, लूप होल्स हैं, में उनको उनके साथ खेल रही है। तो न्यूजीलैंड इस तरह की टीम है मान के, जो न्यूजीलैंड की प्लानिंग है, कोचिंग है, वो बहुत तगड़ी होती है। वो बड़ी प्लानिंग करके आते हैं, वो पिन पॉइंट करके आते हैं प्लेयर को। तो इंग्लैंड के लिए इतना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड को अपना 100% पोटेंशियल के ऊपर खेलना होगा। आप ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूजीलैंड आपको मौका दे। न्यूजीलैंड इज नॉट वन ऑफ दोज टीम्स कि जो आपको खेलने देगी। आपको दोबारा अपना प्लान करना पड़ेगा, आपको उनको अटैक करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी गेम होगी। आई डोंट थिंक सो कि एक वन साइडेड गेम होगी। वापस चली गई है इंग्लैंड की टीम यहाँ पर कैंडी से मैच खेल के। कोलंबो में है ये मैच, अंडर द लाइट्स ये मैच है। लेट्स सी, और टॉस विल बी वेरी क्रूशियल लुकमान। अच्छा, आपने टॉस की बात कर दी, तो आपके ख्याल में टॉस जीतने से किसको बैटिंग करनी चाहिए ताकि वो जो मार्जिन वाला मामला है ना, उसमें फिर फ़ायदा किसको हो? पाकिस्तान को हो सकता है टॉस जीतकर कौन बैटिंग करे, इस पर बात करेंगे। हर चीज़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम चलते हैं अगर मगर से। इंडिया निकल गया इससे बाहर भाई, हम अभी फंसे हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम भी कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ा सा अगर मगर से बाहर निकालें और आपको समझाएं कि ये सेमीफाइनल खेलेंगे या नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, लेकिन सबसे अहम मैच जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है, उस मैच में पाकिस्तान नहीं है, लेकिन सब पाकिस्तान की नजरें होंगी उस मैच पर, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। और इंग्लैंड जीते तो ही पाकिस्तान का सेमीफाइनल का रास्ता हमवार होगा, उसके बाद श्रीलंका को शिकस्त देना होगी। लेकिन अगर इंग्लैंड को शिकस्त होगी न्यूजीलैंड के हाथों, तो पाकिस्तान का सफर यहीं पर तमाम हो जाएगा। अबू बकर, जो सवाल है कि आपने खुद ही कह दिया कोलंबो में है मैच, तो उसमें टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, और पाकिस्तान को उसमें क्या फायदा होगा कि अगर इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे या फिर बॉलिंग करे? देखिए लुकमान, कोलंबो जो है वो साहिल समंदर पे वाक़ई है, तो शाम के टाइम ठीक ठाक नमी होती है, मॉइस्चर होता है ठीक ठाक वहां पे। हमने देखा ड्यू फैक्टर। अब बारिश ना करवा देना, सब लोग कोलंबो में बैठे हैं आप लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फ्लड लाइट्स में अगर पहले टॉस जीत के बैटिंग की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा तगड़ा अगर स्कोर किया जाए तो उसके बाद आप सेकंड में अंडर प्रेशर ला सकते हैं दूसरी टीम को। लेकिन ये स्टिल रिस्क है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इतना आसान बॉलिंग भी नहीं है यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है तो आपको चेस करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है इंग्लैंड का,
क्वेश्चन मार्क ये है कि उनकी बैटिंग उस तरह क्लिक नहीं कर पाई है अभी तक जिस तरह उसको करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से कल मौसम को देख के, और साथ ही साथ आपने ओपोनेंट टीम को भी देखना होता है। हरगिज ये मतलब नहीं है टॉस का कि सिर्फ कंडीशंस को देखा जाए, साथ ही साथ दूसरी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देखा जाता है। तो देखते हैं कि दोनों चीजें किस तरह जाती हैं। और जिस तरह आपने कहा, देखें एक काफी सिनेरियोज अभी सोशल मीडिया पर भी अभी चल रहे हैं कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो कट ऑफ जो है वो रन ये हैं, अगर बॉलिंग करता है तो इतने पे उनको आउट करे। तो इस तरह की सिचुएशंस तो बहुत ज्यादा है। लेट्स कीप इट सिंपल कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट की बेस के ऊपर हमें आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान का जो चार्ट है या पाकिस्तान का राउट है वो क्या बनता है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा अहमद, इसमें एक तो ये मामला है ना कि टॉस वाला कौन जीते कौन हारे, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ जो ऐड होती है वो ये है कि पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं कि इंग्लैंड जीते। इंग्लैंड यहाँ पर अच्छे मार्जिन से जीतता है तो ही ऐसा हो सकता है। एक जानिब तो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप पूरी स्ट्रगल कर रही है। मासवाई हैरी ब्रूक ने हमारे खिलाफ रन्स किए, वरना जैसे आपने खुद उस पर डिटेल बात कर ली है। तो आपको ये लगता है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दे सकेगा जो हमें दरकार है, या सिर्फ आपको लगता है कि ये दोनों टीमें इतनी स्ट्रॉन्ग है कोई भी नतीजा है बहुत क्लोज जाकर आएगा? देखें, ये आई थिंक ये ऑन द डे बहुत मैटर करता है ऑन पेपर से ज़्यादा। ऑन पेपर पे अगर देखें तो दोनों टीम्स इक्वली वेल बैलेंस्ड हैं, लेकिन इंग्लैंड की ने अगर ये मैच वन साइडेड जीतना है या बड़े मार्जिन से जीतना है तो ऑब्वियसली उसके लिए इंग्लैंड की बैटिंग को चलना पड़ेगा और अपने फुल पोटेंशियल पे चलना पड़ेगा। सिर्फ हैरी ब्रूक के 100 कर देने से या 60-70 कर देने से काम नहीं बनना। अगर न्यूजीलैंड को हराना है तो फिर बड़े मार्जिन बड़ा टोटल सेट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप न्यूजीलैंड की भी अगर बैटिंग की डेप्थ देखें तो ऊपर फिल एलन और टिम सेफर्ड से लेकर नीचे मिचेल सैंटनर तक तो समझ लेंगे पावर हिटर उन्होंने भरे हुए हैं। तो उसको एक तो उसको मीट करने के लिए आपको बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि अगर आप स्पिनिंग दोनों टीमों के देखें ना डिपार्टमेंट, तो उसमें मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज है, क्योंकि रविंद्रा भी कर लेता है, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स कर लेता है, सैंटनर कर लेता है। आप कह रहे हैं कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा हम है। चलें, इस मैच पर हमने बात कर ली क्योंकि इस पर पाकिस्तान के निसार है, लेकिन एक और इशू है। इशू ये है सर कि अभी मैच टूर्नामेंट तो चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट बनकर जो टीवी पर बैठे हैं, कोई टीवी शो होस्ट कर रहे हैं, वो अपने अपनी मर्जी के लोगों को कप्तान बनवाने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और ये काम का आगाज़ हो गया है और ये हमेशा ही होता है। हम काफ़ी लंबे अरसे से, मैं 2015 से टीवी ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ स्पोर्ट्स पर, और जो ही टूर्नामेंट इस स्टेज पर पहुँचता है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो कॉल्स बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ मैंने ट्रांसमिशंस की हैं, तो लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं, कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, यार उसकी बात करो, वो बाहर है, ये है, वो है। तो अब शुएब मलिक साहब जो पाकिस्तान के हमारे सुपरस्टार हैं, वो बोले हैं, वो कहते हैं जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में मायूस कारकर्दगी। शुएब मलिक कह रहे हैं जी कप्तान बनाने के मामले पर गौर शुरू हो गया, नए कप्तान, और कप्तान का नाम वो कौन सा दे रहे हैं? शादाब खान को मुमकिन तौर पर कप्तान बनाया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? शुएब मलिक। अच्छा अबू बकर, ये कहानी क्या है यार कि अभी टूर्नामेंट चलो ख़त्म हो गया, मैं ये समझता हूँ कि सलमान आगा भी कैप्टन नहीं होने चाहिए T20, मेरी ज़ाती राय में। कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, जिस तरह की नालायक कप्तानी उन्होंने की है, मैं लफ्ज़ नालायक बोल रहा हूँ, लेकिन आपके ख्याल में शादाब की अपनी जगह बनती है टीम में कि उनको आप कप्तान बनाने के लिए आपने काम शुरू कर दिया और आपने एक शुल्ली छोड़ दी ताकि डिस्कशन शुरू हो जाए? डिस्कशन आपने ओपन कर दी शुएब मलिक साहब ने। लुकमान, ये बेसिकली आपका कल्चर होता है, आपका एक एनवायरनमेंट होता है, स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट होता है, जो कि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि और मुल्क में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप आप अपने कप्तान को ये मैसेज दे दें कि आप जब वापस आएंगे तो आप कप्तान नहीं होंगे, और साथ ही साथ 3 और प्लेयर्स को अलग अलग ये मैसेज करें कि आप हमारे कप्तान हो, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं, और ये बात 3 प्लेयर्स को आप मैसेज करके बोलें। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई टीम परफॉर्म करेगी और जो कप्तान के डिसीजन हैं उसमें 1 यूनिट करके तो खेलने के लिए यहाँ पर उतरेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चाहे सलमान अली आगा की जगह किसी को भी दक दें और इसी तरह किसी का भी नाम फ्लोट हो रहा हो शादाब की तरह, जिस तरह ये कल्चर गलत है। बेसिकली इस कल्चर को हमें गलत कहना चाहिए, गलत समझना भी चाहिए, गलत कहना भी चाहिए। अगर सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती या वो कप्तान नहीं होने चाहिए थे, आप चेंज कर रहे हैं, तो वो कौन लोग थे? मेरा पॉइंट ये है जिन्होंने इसे अहल समझा, इसे कप्तान बनाया और वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपकर यहाँ पर भेज दिया। सलमान अली आगा से पहले वो लोग कल्प्रिट हैं, उनको पॉइंट आउट करके किक मार के बाहर करना चाहिए। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है लुकमान कि मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर बैठ के आपके शो का
जो है थीम डिसाइड करूं कि लुकमान इस शो के लिए बेहतरीन है, तो लुकमान जब फ्लॉप हो जाए तो मैं कहूं नहीं लुकमान नहीं, फलाना बंदा इस शो के लिए बेहतरीन है। भाई मेरे अगर गलत डिसीजन है तो इसका मतलब है मैं इक्वली उतना जिम्मेदार हूं। तो ये आपकी सिलेक्शन कमेटी है। आप कह रहे हैं प्लेयर से ज्यादा उनकी भी पकड़ होनी चाहिए जो इस तरह के फैसले लेते हैं। अहमद, मैं आपकी तरफ जाने से पहले जिनको कप्तान बनाना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में आपके सामने रखना चाहता हूं। दिखाएं यार शादाब खान साहब क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के, और बैटिंग में क्या कर रहे हैं, बॉलिंग में कर रहे हैं। हमें उनकी बॉलिंग से उनकी विकेटें चाहिए थी, बैटिंग उस तरह से नहीं चाहिए थी। बैटिंग में 6 मैचेस में 111 रन कदरे बेहतर हैं और 154 का उनका स्ट्राइक रेट है, 27 की एवरेज है। मैचेस उनके बॉलिंग में 6 हैं, विकेटें उनकी 5 हैं, 16 ओवर्स करवाए, 23 की एवरेज, 7.43 की इकोनॉमी है। अहमद कुरैशी साहब इनको बनाना चाह रहे हैं, शुएब मलिक साहब कह रहे हैं वो तो इंजर्ड हो गए थे, वरना तो वो हम चाहते थे पहले ही कैप्टन बन जाए। सर आपको लगता है कि यही हमारे पास रह गए हैं शादाब खान ही और इनको ही T20 टीम का कैप्टन होना चाहिए, और क्या ये डिबेट इनको ओपन कर देनी चाहिए थी शुएब मलिक साहब को? देखें, हमारे यहाँ एक तो ये जो नया कल्चर शुरू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, दामाद ससुर वाला, हाँ, ये बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। मैंने उस दिन भी ये बात की थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट है, पाकिस्तान की टीम है। ये किसी के कोई वालिद साहब की ज़ाती जागीर नहीं है कि सब इसको अपने अब्बा जी की जागीर समझ के लूट रहे हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं। किसी को दामाद ससुर खेलने का शौक है, अपनी वो ससुराल प्रीमियर लीग कराएं और उसमें खेलते रहें, खुद मेंटोर लग जाएं और अपने दामादों को खिलाते रहें। सही बात है। लेकिन ये जो तरीका कार है ना कि आप बैठ के बेशर्मी और डिठाई से डिफेंड भी करते हैं, फिर अपने दोस्त यार जो आपके साथ खेले हुए हैं उनके थ्रू ये चीज़ें चलवाते हैं कि भाई फ्ला प्लेयर जो है वो आने वाला है। आगा सलमान की अगर T20 में एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर जगह नहीं बनती तो शादाब खान की जगह कैसे जस्टिफाई होती है? हाँ। शादाब खान बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की वाला हिसाब है। वो 90s के प्लेयर्स को भाषण दे रहे थे कि जी हमने इंडिया को एक दफ़ा हरा दिया, आपने तो आज तक नहीं हराया। भाई वो 90s के प्लेयर भी आप देखें तो इंडिया को इंडिया में जाके बांध के मार के आते थे। उनकी आज भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम उस दौर में इनसे डरते थे। आप ये देखें कि गंगोली कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान और इंडिया का वो वाली चीज़ नहीं रही। वो तो माजी की टीम थी जिसमें वसीम अकरम थे, वकार थे, शुएब मलिक थे, इमरान खान, जावेद मियादाद, ये सब लोग थे। तब हम ये इसको कंपैरिजन करते थे। अब तो हमारा मुकाबला ही नहीं रहा। और तो, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लुकमान, वो ये कि 92 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में खेले। उसके बाद आप अगर गिनेंगे ना पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कितना खेले हैं तो वो फिंगर टिप्स पे आ जाएगा आपके। ये लोग तो रिसेंट पास में वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स में इंडिया को इतनी दफ़ा खेल चुके हैं। और वही बात है, अंधों में काना राजा। एक दफ़ा आपने उनको हरा दिया तो आप अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा कैप्टन के उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं, शुएब मलिक कह रहे हैं वो इंजर्ड ना होता, और वाकई में ऐसे ही चल रहा था। तब आपको याद होगा इनको बाद में नायब कप्तान बनाया गया और फिर यही था कि जी पहले कैप्टन ही बनाने लगे थे, लेकिन तनकीद काफ़ी होने लगी और चूंकि फिर नायब कप्तानी पर चले गए। अच्छा देखिए, अच्छा एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूँ यार। एक और मामला है यार, ये दिखाएं ज़रा। बाबर आजम और उमर अकमल साहब ने एंट्री डाली है बाबर आजम को लेकर इंस्टा पर, और ये स्टोरी है उनकी, अपडेट की है। इसमें देखें वो अपने आप को दिखा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन कर रहा है कंपैरिजन? उमर अकमल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, दिखा कह रहे हैं कि जी 25 पर 2 आउट होते हैं, उमर अकमल बैटिंग के लिए आते हैं और फिर 180 पाकिस्तान करता है और उमर अकमल उसमें 54 बॉल पे 94 रन्स करते हैं। फिर वो कहते हैं कि बाबर आजम 32 पर 2 आउट होते हैं, क्रीज पर मौजूद होते हैं, और इस सिचुएशन में बाबर आजम क्या करते हैं, 24 पर 25 बनाकर निकल जाते हैं और पाकिस्तान के 73 पर 3 आउट होते हैं। वो उन्होंने ये इंस्टा पर स्टोरी लगाई है। सर उमर अकमल साहब ने बाबर आजम के साथ, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अहमद कुरैशी साहब, सर ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, या क्या किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इम्पैक्टफुल प्लेयर था उमर अकमल अपने दौर में, जब भी वो खेलता रहा है। और बाबर आजम से ज़्यादा ही, स्पेशली बिल्कुल बाबर आजम से ज़्यादा ही मैचेस उसने पाकिस्तान को जितवाए हैं। और आप अगर देखें, हम लोग बाबर आजम की क्लास की और एलिगेंस की बात करते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ। बिल्कुल उमर अकमल की अगर आप कट शॉट देखें, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में अगर आप लिस्ट एक बनाएंगे ना 4-5 टॉप प्लेयर्स की जो कट शॉट खेलते हैं, तो शायद उमर अकमल उस लिस्ट में आता होगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर था। और बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बहुत स्कोर एक चीज पता है क्या है लुकमान के, उमर अकमल और अहमद शहजाद, इन दोनों का प्रॉब्लम ये था कि वो एक पंजाबी कहावत है ना कि कुछ शहर के लोग भी मारे सन, कुछ सन भी मरन का शौक थी। इनको खुद भी मरने का शौक था। ये वक्त से पहले अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझने शुरू हो गए थे और उस चीज ने इनको मरवाया। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ
कि इन लोगों को BBPSL MS शहजाद उमर अकमल को खेलनी चाहिए, और उसने जो कंपैरिजन डाला है, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उसने ठीक डाला है। और ये अगर उसने एक इनिंग्स का कंपैरिजन डाला है, अगर हम ऐसी कई इनिंग्स है ना, इवन टेल एंडर्स ने, उमर अकमल ने तो अपना कंपैरिजन डाला है, उमर गुल ने अपनी बैटिंग से हमें मैचेस जिताए हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो हमें तो टेल एंडर्स ने इतने मैचेस जिताए हैं जितने बाबर आजम मैचेस नहीं जितवा सके, ये इनका प्रॉब्लम रहा है। 1-2 मैचेस हमें जितवाए और वो भी हमें ताना मार दिया, हमसे मुराद कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स को मार दिया शादाब खान साहब ने। बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत। और हमने डिस्कस है कि इंडिया का रास्ता हमवार हो गया है, उसने सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को हराना है और सेमीफाइनल खेलना है। लेकिन पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच में। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है, फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हराता है, तो देन पाकिस्तान आगे जाएगा। और कल है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच, आप सब ने उस पर नज़र रखनी है लम्हा ब लम्हा। और उसके बाद फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और उस पर बात करेंगे और उसका जायजा लेंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।